हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स हमारे क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे एसक्यूएल में यूज होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और डीडीएल कमांड्स को स्टार्ट करने से पहले जरा हम देख लेते हैं कि हमारे जो प्रीवियस दो वीडियोस हैं इसके ऊपर, उन वीडियोस में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम वीडियो नंबर 1 जो था हमारा डेटाबेस कंसेप्ट, इसका लिंक आपका अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डेटाबेस, हाउ द डेटाबेस इज यूज्ड, एडवांटेज ऑफ डेटाबेसेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस एंड द कीज, व्हाट आर द कीज एंड ऑल। ठीक है। सेकंड जो वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द एसक्यूएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसक्यूएल, व्हाट इज द एडवांटेजेस फीचर ऑफ द एसक्यूएल एंड द एसक्यूएल कमांड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था, वहां पर ब्रीफली डिस्कस किया था अबाउट द डीडीएल एंड द डीएमएल एंड द डीक्यूएल। तीन टाइप्स की कमांड हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, क्या होते हैं इसके अंदर। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है और टेबल को किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके। नाउ फर्दर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसमें हमारा क्रिएशन ऑफ द टेबल है। क्रिएशन ऑफ द टेबल हम ऑलरेडी वैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, देन हाउ टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और यू कैन मॉडिफाई द टेबल। It means to add a new column, to rename the column, and modify if you want to modify the data types and its attributes, and if you want to remove any attributes and all. देन वी हैव सम ड्रॉप स्टेटमेंट की कॉलम को कैसे ड्रॉप करना है, टेबल कैसे ड्रॉप करनी है, और सपोज की डेटाबेस ही अगर हमको रिमूव करना होता है किस तरीके से रिमूव करेंगे। इस वीडियो में ये हम सब कुछ सीखने और समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 11th आईपी के जितने भी क्लास 11th आईपी के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th सीएस एंड आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें से कम सीएस में हम बात करते हैं तो कम से कम 4 नंबर का आपको इस वाले टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। ओके। नाउ स्टार्ट विद द क्रिएटिंग ऑफ द टेबल। क्रिएटिंग ऑफ द टेबल हम वैसे लास्ट अपने वीडियो है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम क्विकली इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी इसमें टेबल क्रिएट होगी। देखो साइड बाय साइड आपको यहाँ पर एक गिवन है, एसक्यूएल के थ्रू भी, कमांड के थ्रू भी हम वन बाय वन देख के भी चलेंगे किस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट कैसे होगा, सब कुछ सीखेंगे। प्रैक्टिकली भी सीखेंगे और थ्योरेटिकली भी सीखेंगे, दोनों तरीके से साइड बाय साइड यहाँ पर हम लोग सीखने वाले। हाउ टू क्रिएट द टेबल, देखो क्रिएट करने के लिए आपको जो कीवर्ड यूज करना होता है वो आपका क्रिएट होता है। क्रिएट इज अ कीवर्ड और साथ में क्रिएट में टेबल, टेबल अगर क्रिएट करने तो क्रिएट टेबल आपका आएगा। देन यू हैव टू प्लेस द नेम ऑफ द टेबल, जिस टेबल को क्रिएट करना है उसका नाम आएगा। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था जो नेम, जितने भी नेमिंग इसके अंदर होनी है, चाहे वो कॉलम के नेम हो, चाहे वो आपके डेटाबेस का नेम हो इसके अंदर, चाहे वो आपका टेबल का नेम हो, ठीक है, जितनी भी नेमिंग होगी, जो बेसिक रूल्स हैं हमारे, रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई टू डिक्लेयरिंग आइडेंटिफायर्स, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर भी फॉलो करना है। मतलब टेबल का नाम आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा। किसी टेबल कॉलम के बीच में कोई नेम, एक पर्टिकुलर नेम है तो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स है जिसको आपको यहाँ पर यूज फॉलो यहाँ पर करना होगा। ठीक है। आप टेबल को क्रिएट करने के लिए देख लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है साइड बाय साइड। अगर आप देखते हो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर आपको गिवन है कि किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर कि क्रिएट, देन टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल। हियर वी वांट टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आपकी टेबल है। देन कॉलम नेम, इसके अंदर क्या है हमारे पास, एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, सेक्शन है, फीस है एंड डेट ऑफ बर्थ। एंड दीज आर द डेटा टाइप्स ऑफ दीज कॉलम्स। किस टाइप की हमारी कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट होगी उस टाइप का ही आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। तो ये जैसे ही आपने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद ये आपको मैसेज अगर मिल जाता है, वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि हमारी एक ये टेबल आपके इस डेटाबेस में क्रिएट हो गई है। ठीक है। अगर हम इस टेबल को अपने डेटाबेस में अगर चेक करना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू चेक वेदर दिस टेबल इज इन द डेटाबेस और नॉट, इज इट क्रिएटेड और नॉट, उसके लिए जो कमांड हम जो यूज करते हैं वो हमारी कमांड होती है शो कमांड। कौन सी कमांड का यूज करोगे, शो। शो के बाद लिखेंगे आप शो टेबल्स, ठीक है, और टर्मिनेट बाय द सेमीकोलन। So this command will show all the tables that is available in the present database.
जो डेटाबेस में हम अभी काम कर रहे हैं उसमें जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी की सारी टेबल्स आपको क्या है यहाँ पर ये डिस्प्ले कर देगा। हाँ देखते हैं यहाँ पर हमने लिखा है, देखो शो लिखा है, शो टेबल्स। तो दिस विल शो ऑल द टेबल्स। हमारे इस डेटाबेस के अंदर आप देखते हो कि एक ही टेबल अभी हमने क्रिएट की है ऊपर। डेटाबेस का नेम है इसमें सुपरनोवा, और जो टेबल है वो हमारी क्या है इसके अंदर, ये स्टूडेंट इज द टेबल जो अभी ऊपर ये क्रिएट की है। Okay, so this is the way to create a table in the database and we can also show the tables कि table है या नहीं उसको भी यहाँ पर हम show कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लीजिए स्टूडेंट टेबल थी हमारी, इसी हमने फॉर्मेट को यहाँ पर यूज किया है जिसके थ्रू की गई है। नाउ आफ्टर शोइंग द टेबल इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, देखो DESC या डिस्क्राइब कंप्लीट इट शो द columns names and their data type if there is any key is you are using while declaring the table, वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर, टेबल में कितने कॉलम्स हैं, किस टाइप के हैं, अगर वो आपको शो करना है, उसकी डिटेल्स अगर आपको शो करनी है, तो हम अपनी कमांड है हमारे पास DESC एंड देन पुट द नेम ऑफ द कॉलम। यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ अपना एक कॉलम का नेम दे देते हैं, सपोज वी गिव द नेम ऑफ द सॉरी टेबल का नाम दे देंगे जिसको भी मुझे डिस्क्राइब करना है। टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट है। वंस वी क्लिक तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। ऊपर से टेबल का स्ट्रक्चर में देखते हो तो हमारे फील्ड कौन से हैं, स्टूडेंट एडमिशन नंबर, कौन कौन से फील्ड है इसके अंदर, अगर आप फील्ड को देखते हो तो फील्ड हमारे पास एडमिशन नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, फीस है, डेट ऑफ बर्थ। इनके डेटा टाइप्स हमारे पास ये डिफाइंड है। सो दिस इज द कमांड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर कितने कॉलम किस टाइप के हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। इस कमांड की इंपॉर्टेंस ये है कि इन फ्यूचर अगर हम बहुत दिनों के बाद अपने टेबल पे इस पे काम करना चाहते हैं और आपको टेबल में कॉलम का कितने कॉलम्स हैं, कितने उसके कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं कॉलम्स के, किस ऑर्डर में है, उसको हम यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द टेबल। अगर आप बात करते हो कि डिस्क्राइब कमांड का यूज हमारे पास इसमें ये होगा। दिस इज द कमांड टू शो, यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर हमने स्टूडेंट टेबल को डिस्क्राइब किया है, इसी फॉर्म के अंदर हमको ये डिटेल्स भी मिल गई है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो ऑल्ट्रेशन कमांड है, हमारे पास बेसिकली DDL कमांड्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हाउ टू नेम द रीनेम द कॉलम, कैसे हम नेम करेंगे, कैसे हम उसके अंदर अपने कॉलम्स को ऐड करना है, रिमूव करना है, या उसके डेटा टाइप को चेंज करना है, वो किस तरीके से करते हैं। All these things is done with the help of the alter command. Alter command is a DDL command. First of all, you must know alter is a command which is in the category of the DDL. एक, अब ये करेगी क्या, ये क्या करती है कि सपोज इन फ्यूचर आप किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम को ऐड करना चाहते हो, एक, या किसी कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करना है। डेफिनेशन का मतलब है कि उसके डेटा टाइप को चेंज करना हो, उसके नाम को चेंज करना हो, अगर, या फिर हमको कोई कॉलम आपको रिमूव ही करना है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, अपनी ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑल्टर कमांड हमारे पास क्या होगी, अगर इट इज अ क्वाइट पॉसिबल दैट आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल यू आर स्टार्ट यूजिंग इट, यू मे डिस्कवर यू हैव फॉरगॉट टू मेंशन एनी कॉलम, जो अभी आपको बताया कोई कॉन्स्टेंट मिसिंग हो गया हो, किसी कॉलम की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी हो इसके अंदर। इस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी कैन यूज द कमांड दैट इज नोन एज द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, ऑल्टर टेबल कमांड आपकी यूज की जाएगी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आपको ये कमांड जरूर मिलती है। ठीक है, वन बाय वन इनको क्या करते हैं, इसके अंदर हम इन जो ऑल्टर के जो आपके टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कमांड है हमारे पास दैट इज नोन एज द एड न्यू कॉलम। सपोज कि एक नई हमारी टेबल स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट टेबल। नाउ आई वांट टू ऐड द मार्क्स और द परसेंटेज कॉलम इन दिस टेबल। हमारी इस टेबल के अंदर हम भूल गए, स्टूडेंट की टेबल बनाई, एडमिशन नंबर ले लिया, नेम भी ले लिया, क्लास, सेक्शन, फीस, डेट ऑफ बर्थ भी ले ली। हम ये चाहते हैं कि उसकी परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज भी इसमें एक कॉलम हमारा होना चाहिए। यू हैव अ टू ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि इस टेबल को कंप्लीटली रिमूव किया जाए, फिर नई सिरे से नई टेबल को क्रिएट किया जाए। ये अभी के लिए तो सिंपल है क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, बट इफ टेबल कंटेंट द डेटा, टेबल में आपका सभी बहुत सारा डेटा है हमारे पास, तो वो हमारे पास फीजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे डेटा को रिमूव करें उसके बाद फिर नई टेबल क्रिएट करें। इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इसमें हम अपनी इस कमांड का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल। देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द टेबल विच यू वांट टू अपडेट और टू चेंज टू एड अ कॉलम। देन यूज द कीवर्ड एड। यू हैव टू स्पेसिफाई द न्यू कॉलम नेम। आपको क्या करना है, यहां पर एक नया कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है।
उस कॉलम नेम का डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना। इफ देयर इज एनी साइज यू हैव टू मेंशन द साइज ऑल्सो। ठीक है। देखो एग्जांपल है इस वाले जो नोट्स में एग्जांपल दे रखा है कि टेबल स्टूडेंट के अंदर उसने ऐड कराया है एक कॉलम मोबाइल। ठीक है, और उसको डेटा टाइप दिया है इसने न्यूमेरिक, साइज उसका दिया है 12, जैसे रन किया ओके इफेक्टेड हो गई है। और उसने जैसे इसको डिस्क्राइब किया तो देखते हो कि एक जो नया कॉलम आपका मोबाइल है ये हमारा इस टेबल में ये ऐड हो गया है। ठीक है। हम अपने इस वाले टेबल के अंदर जो हमारे जो स्टूडेंट है साइड बाय साइड जो हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं इस टेबल में हम इनपुट करना चाहते हैं, हम ऐड करना चाहते हैं एक नया कॉलम जिस कॉलम का नेम है परसेंटेज। ओके, तो हाउ टू ऐड, फर्स्ट यू हैव टू राइट द ऑल्टर टेबल। हम टेबल को यहाँ मॉडिफाई करना चाहते हैं, किस टेबल को, हमारी टेबल का नाम स्टूडेंट है, स्टूडेंट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल, आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद क्या करना है, हमको कीवर्ड अपना एक ऐड यूज करना है। ऐड इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन टू द टेबल। ओके, अब जो कॉलम ऐड करना है उस कॉलम का नाम दे दीजिए, हमने दे दिया PERC, उसको नाम दिया स्टूडेंट परसेंटेज। नाउ यू हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप परसेंटेज। हमारी वैल्यू कैसी होगी, फ्लोट की टाइप की होगी, हमको पता है परसेंटेज में भी द 95.5 95.6 भी पॉइंट में होती है। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, इसको फ्लोट डिफाइन कर दिया। मैक्सिमम हमने इसको कितने दिए, 3 का साइज दिया और एक इसमें डेसिमल हो सकता है। ठीक है, मतलब जो साइज है 99.1, 99 पॉइंट मतलब कंप्लीट 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट और डेसिमल के बाद हम एक प्लेस तक ही जाएगा इसके अंदर। टर्मिनेट द सेमीकोलन, एंटर द कमांड, तो दिस कमांड विल ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द टेबल। इसने क्या कर दिया है, इसने यहाँ पर न्यू कॉलम ऐड कर दिया। अब अगर हम अपनी यहाँ पर एक कमांड देखते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट करते हैं, तो हमको यहाँ पर एक नया कॉलम आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। देखो ये एक नया कॉलम हमारा यहाँ पर ये ऐड हो गया, देख रहे हो। इससे पहले वाले में अगर आप देखते हो यहां पर हमारे पास क्या था, जो पहले हमने डिस्क्राइब की थी उसमें ये कॉलम हमारा इस डेट ऑफ बर्थ तक था, इसमें कॉलम नहीं था, यानी कि 6 रोज अफेक्टेड थी। यहाँ पर कितनी है, 7 रोज है, 7 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। एंड दिस टेबल कंटेन ओनली, जो बिफोर अपडेशन हमारे पास जो टेबल थे उसमें 6 हमारे पास कॉलम थे, आफ्टर ऑल्टरेशन वी हैव द 7 कॉलम। सो आई होप सो कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द टेबल। सिंपल कमांड, ऑल्टर आपको लिखना ही पड़ेगा। टेबल हम चेंज, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो टेबल भी यूज करना होगा। उसके बाद जिस टेबल में अपडेट करना है उस टेबल का आपने यहां पर नाम दिया। हमको ऐड करना है तो हमने कीवर्ड यहां पर ऐड का यूज किया है। ये हमारे पास क्या है, द नेम ऑफ द कॉलम, जिस कॉलम को मुझे यहां पर ये ऐड करना है उसका नेम है। ये फ्लोट डेटा टाइप क्या है इसके अंदर, इसका इस कॉलम का ये डेटा टाइप है। ठीक है, तो दीज थिंग्स यू हैव टू राइट टू ऐड अ न्यू कॉलम इनटू द टेबल। ओके, नाउ अब जरा नेक्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है, द कमांड दैट इज नोन एज द मॉडिफाई ऑफ द एट्रीब्यूट और द डेटा टाइप। सपोज कि हमने अपना एक कॉलम डिक्लेयर कर रखा है यहां पर एस नेम। ओके, और एस नेम में हमारे पास हमने, या एस नेम ले लें या फिर हम लोग सेक्शन ले लेते हैं बेसिकली। सेक्शन कॉलम में हमने साइज यहां पर इसको डिक्लेयर कर रखा है एज ए कैरेक्टर, और साइज हमारा यहां पर जो मेंशन है टेबल में 2 है। ठीक है, अगर किसी भी क्लास का सेक्शन अगर 2 डिजिट में आ रहा है दैट्स फाइन, सपोज 1 2। अब लेकिन अगर कोई जगह रोमन में इनपुट करना चाहे क्लास 8, ये हमारा यहां पर नहीं लेगा, प्रॉब्लम आ गई। सॉरी, अगर कोई ये क्लास का है, सपोज कोई हमारे पास क्लास सेक्शन, सॉरी यहां पर हमारे पास क्लास है, सेक्शन लिया ना, सपोज किसी का सेक्शन ए है, ले लेगा, A1 भी ले लेगा। लेकिन कुछ स्कूल्स में क्या होता है, जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स में सेक्शंस के नाम ABCD नहीं होते हैं, उनके कुछ नेम्स होते हैं। लाइक उन्होंने किसी का नाम, किसी का रोज किसी का नाम रख रखा है, किसी सेक्शन का नाम, किसी सेक्शन का नाम लोटस है इसके अंदर। तो इस वाले जो केस में, हमारे इस केस के अंदर सेक्शन का साइज हमने 2 दिया है और करेक्टर टाइप है। अगर हम रोज और सपोज लोटस इनपुट करना चाहेंगे तो सेक्शंस हमारे इसमें इनपुट नहीं होंगे। अब टेबल हमारे क्रिएटेड है ऑलरेडी, और हमको करना क्या है, अब इसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई। देखो कमांड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सिंटेक्स है, ऑल्टरेशन तो हम कर ही रहे हैं ना, तो ऑल्टर टेबल तो आएगा ही, जिस टेबल में चेंज करना है उसका टेबल का नाम आएगा। और यहां पर जो कीवर्ड यूज करेंगे हम, कौन सा यूज करेंगे, वी विल यूज द मॉडिफाई।
ठीक है। जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है उस कॉलम का नेम आ जाएगा, और जिस कॉलम का डेटा टाइप और साइज चेंज करना है वो आपका न्यू डेटा टाइप का साइज और डेटा टाइप का नेम आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे केस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इस वाली जो टेबल है हमारे पास, जो हमारी खुद की स्टूडेंट टेबल है, वी वांट टू चेंज सेक्शन। सेक्शन का जो डेटा टाइप था आपका कैर टू, आई वांट टू मॉडिफाई विद दिस वेर कैर। हम इसको वेर कैर सपोज सपोज 8 कैरेक्टर में चेंज करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ सेक्शन कैर टू वेर कैर 8। ये मुझे इसके अंदर करना है। नाउ आई हैव टू राइट द कमांड। अब मैंने यहां पर एक कमांड लिखी है आपके लिए। सपोज वी हैव द कमांड, द कमांड इज ऑल्टर टेबल। विच टेबल? स्टूडेंट टेबल। इनपुट कर दिया, क्या करना है? मॉडिफाई करना है। किस? अब मॉडिफाई में किस कॉलम को? सेक्शन कॉलम को। नया डेटा टाइप हमको कैर की जगह क्या देना चाहते हैं? हम लोग वेर कैर देना चाहते हैं। साइज भी मॉडिफाई करना चाहते हैं हम, इसका साइज 10 कर देते हैं, 8 की जगह 10 किया हमने यहां पर। एंटर। जैसे हमने एंटर किया है हमारी क्वेरी परफेक्टली ये रन हो गई है, ओके हो गई है। नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको दोबारा से डिस्क्राइब करके देखते हैं तो डेटा टाइप आपको यहां चेंज मिलेगा। यू कैन चेक इन दिस स्ट्रक्चर। यहां पर देखो सेक्शन का डेटा टाइप अब क्या हो गया है, सेक्शन चेंज होकर वेरकैर हो गया है। बिफोर ऑल्ट्रेशन जो सेक्शन का डेटा टाइप क्या था, यहां पर आपके पास एक कैरेक्टर था। हमने क्या कर दिया, अब इसका जो डेफिनेशन नेम आपका सेक्शन था, इसका डेटा टाइप आपका वेरकैर हो गया, और पहले क्या था आपका ये था। तो दोनों रिजल्ट में हमने कंपेयर कर लिया, ये पुराना रिजल्ट है, ये आफ्टर द अपडेट, आफ्टर द ऑल्ट्रेशन हमारा यहां पर रिजल्ट बन रहा है। सो दिस इज द वे टू मॉडिफाई द डेटा टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट, और उसका साइज भी यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ये चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक कमांड ये मॉडिफाई ये यूज होती है। नाउ नेक्स्ट कमांड, द नेक्स्ट कमांड वी हैव द रीनेम ऑफ द कॉलम। समटाइम्स maybe there is some typo error, maybe you want to change the name of the column। उस केस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द चेंज नेम कमांड हमारे पास यूज होगी। हम इसका सिंटेक्स डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हमारे पास ये कमांड यूज करती है। सम टाइम वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम इन MySQL। एसक्यूएल सिंटेक्स फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द नेम इज गिवन एज, ऑल्टर का पार्ट है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम तो आएगा फिक्स, अभी तक हम सीख चुके हैं ये। अब चेंज करना हो नेम, नेम को मॉडिफाई करना है, तो यू कैन यूज द कीवर्ड चेंज। चेंज का आप यूज कर लेना। ओल्ड कॉलम नेम, जिसको चेंज करना है उसका नाम, जिस नेम से चेंज करना है उसका नाम, नया डेटा टाइप और साइज। इस कमांड का यूज करेंगे हम इसको नेम को चेंज करने के लिए। बताइए कौन सा चेंज कर सकते हैं हम लोग। सपोज आई वांट टू चेंज हियर डेट, डीओबी लिखा है यहां पर एक कॉलम, मैं इस कॉलम को चेंज करना चाहता हूं एस डीओबी के नेम से। आई वॉन्ट टू चेंज दिस कॉलम विद एस डीओबी। डेटा टाइप मैं रिमेन सेम ही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस नेम चेंज करना है। ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, कमांड यहां पर देख लीजिए। कमांड ऑल्टर के साथ ही चलेगी। ऑल्टर टेबल है हमारा, टेबल के नाम बाद नेम ऑफ द टेबल, जिस टेबल में हमको चेंज करना है। उसके बाद कीवर्ड है हमारे पास ये चेंज। चेंज इज अ कीवर्ड विच इज रीनेम द कॉलम। किसको चेंज करना है, डीओबी को चेंज करना है। किस नेम से चेंज करना है, एस डीओबी के नेम से चेंज करना है। डेटा टाइप आई रिमेन विल रिमेन द सेम, हमने सेम रखा, डेट को डेट से रखा है। एंटर किया है, रो अफेक्टेड हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा डिस्क्राइब करके दिखाता हूं तो आप यहां पर देख पाएंगे डेटा टाइप। अब देखो कॉलम का नेम हमारे पास क्या हो गया है, यहां कॉलम का नेम आपका देखो, बिफोर ऑल्ट्रेशन ये डीओबी था, आफ्टर ऑल्ट्रेशन ये हमारा क्या हो गया है, एस डीओबी हो गया। सो दिस इज द वे टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। चेंज कमांड का यूज करके आप कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो। कोई स्पेलिंग एरर कॉलम के नेम पे आ जाए, कॉलम को, टेबल को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वो यूज द ऑल्टरेशन कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे, और उसके थ्रू हम अपने किसी भी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये कमांड हमारे पास क्या थी, दिस इज द कमांड टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। नाउ नेक्स्ट इज सपोज वी वांट टू रिमूव। अब क्या करना है हमको, अगर रिमूव करना पड़ जाए यहां से,
वी वांट टू रिमूव द कॉलम, कोई किसी कॉलम हमने ऐड किया है जिसकी हमको जरूरत ही नहीं है उसके अंदर, टेबल के अंदर कोई वैल्यू भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल उसमें इंसर्ट करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं उस कॉलम को यहां से रिमूव कर दें। नाउ आई वांट टू रिमूव द कॉलम सेक्शन फ्रॉम दिस, सेक्शन को रिमूव कर दें, या फीस को रिमूव कर दें, डेट ऑफ बर्थ को रिमूव कर दें, एस परसेंटेज को रिमूव कर दें, किसी भी कॉलम को यहां से हम लोग ये रिमूव ये कर सकते हैं। ओके, मैं यहां पर एक नया कॉलम ऐड पहले कर देता हूं, उसका बाद फिर हम रिमूव भी करके देखेंगे। हमने यहां पर अपना एक कॉलम ऐड किया है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड कीवर्ड का यूज किया, सपोज मोबाइल मैंने एक ऐड किया, डेटा टाइप मैंने इसको न्यूमेरिक दे दिया है, दैट कंटेन द वैल्यू 12, वैल्यू कंटेन करेगा, हमने इसको इनपुट किया, दिस विल ऐड, अगर डिस्क्राइब में देखोगे तो ये कॉलम आपको यहां मिलेगा, मोबाइल हमको लास्ट में मिल रहा है। ठीक है, इस कॉलम के, अब मुझे ये कॉलम यहां से रिमूव करना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस कॉलम, हाउ टू रिमूव, रिमूव करने का सिंटैक्स देख लीजिए पहले। रिमूव करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो आपका ड्रॉप है। ड्रॉप इज अ कीवर्ड विच इज यूज टू रिमूव द कॉलम, टेबल, डेटा बेस, हर एक को ड्रॉप से हम रिमूव करेंगे, देखेंगे अभी इसका यूज भी बाद में। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉलम को रिमूव करना है, पहले हम भाई चेंज तो आपको टेबल ही करनी है, तो व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट हियर द ऑल्टर, ऑल्टर टेबल आपने लिखा, देख लीजिए कमांड। उसके बाद यूज द कीवर्ड ड्रॉप, अब किसको ड्रॉप करना है, मोबाइल को ड्रॉप करना है, गिव द नेम ऑफ द कॉलम, पुट एंटर, दिस विल रिमूव द कॉलम फ्रॉम द टेबल। अगर मैं इसको दोबारा से डिस्क्राइब करता हूं तो मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। बिफोर ड्रॉपिंग द टेबल वी हैव द कॉलम मोबाइल, आफ्टर यूजिंग द ड्रॉपिंग, यहां पर जब हमने बिफोर ड्रॉपिंग आपका था, लेकिन जब हमने ये कमांड अपनी रन कर दी ड्रॉप वाली, उसके बाद ये कॉलम हमारा यहां से भी ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, दिस इज द कमांड टू रिमूव द कॉलम फ्रॉम द टेबल। तो हमने ऑल्ट्रेशन में क्या क्या सीखा है अभी तक, हाउ टू ऐड अ कॉलम, हाउ टू मॉडिफाई द कॉलम, हाउ टू रीनेम द कॉलम, हाउ टू डिलीट द कॉलम। ठीक है, ये बेसिक में हमने कॉलम्स की वर्किंग यहां पर सीख ली है। ओके, नाउ नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है हमारे पास, दैट इज नोन एज द ड्रॉप स्टेटमेंट। ड्रॉप स्टेटमेंट बेसिकली it is used to delete the table, it is used to delete the column, it is used to delete the database from the system। ठीक है, परमानेंटली रिमूव करेगा इस कमांड को, जब कभी भी आप यूज करोगे, रन करोगे, बहुत ही सोच समझ कर इसको यूज करना होता है, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड है इसके अंदर हमारे रिमूव होंगे, इसमें से परमानेंटली रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ड्रॉप करने के लिए सिंटेक्स बता रहा हूं, यहां पर मैं रन करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने रन ये कमांड कर दी तो हमारी जो एग्जिस्टिंग टेबल है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, सुपरनोवा डेटाबेस था, स्टूडेंट टेबल थी, ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। अगले एग्जांपल्स के लिए फिर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, मैं आपको यहां पर नोट्स पे समझा देता हूं किस तरीके से हमारे पास ये कमांड ये वर्किंग करेगी। नाउ सिंटेक्स टू रिमूव अ टेबल, टेबल अगर हमको रिमूव करना हो तो क्या लिखते हैं, ड्रॉप टेबल और द नेम ऑफ द टेबल विच यू वांट टू रिमूव। ठीक है, सेकेंड है, इफ यू वांट टू रिमूव द डेटाबेस, सेम कंसेप्ट रहेगा, ड्रॉप लिखेंगे आप, ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे, उसके बाद जिस डेटाबेस को रिमूव करना है उसका नाम आ जाएगा। आप एक चीज याद रख लेना, अगर डेटाबेस कमांड आपने रन कर दी, उसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं आपकी, 100 टेबल्स भी अगर किसी डेटाबेस के अंदर है तो 100 के 100 वो रिमूव हो जाएंगी परमानेंटली, और उसको हम रिट्राइव भी नहीं कर पाएंगे। सेम फॉर द ड्रॉप टेबल के लिए, अगर आपकी टेबल के अंदर सपोज यहाँ पूरे स्कूल की एक टेबल अगर ये होती है, इसमें 1000 रिकॉर्ड भी अगर होते, अगर आपने इस कमांड को रन कर दिया तो इट विल रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स विद द स्ट्रक्चर कंप्लीटली, टेबल ही हमारी रिमूव हो जाएगी, ना आपको रिकॉर्ड मिलेंगे ना इसमें स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दोनों ही कमांड को बहुत सोच समझ के हमको यहाँ पर रन यहाँ पर ये करना होता है। तो कमांड देख लीजिए, कमांड इसके अंदर हमने पहले रिमूव किया स्टूडेंट को, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, दूसरी ड्रॉप टेबल रिकॉर्ड इज द डेटाबेस। ओके, तो दीज ऑल आर द डीडीएल कमांड्स। इस वीडियो में हम एंटर करते हैं, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डीएमएल कमांड, हाउ टू इंसर्ट ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डीडीएल डीएमएल कमांड्स। उसमें हम वर्किंग करेंगे ऑन अ टेबल, कि टेबल में रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड्स में क्वेरीज कैसे मेंटेन होंगी यूजिंग द सिलेक्ट, और उस
अपडेट रिकॉर्ड्स को कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा एसक्यूएल पार्ट 3, उसमें इन सबको यहां पर ही डिस्कस करने वाले इन डिटेल्स। तो एसक्यूएल के सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटल जो हमारा जो यूनिट है 20 मार्क्स का क्लास 12 सीएस के बोर्ड एग्जाम में आने वाली यूनिट है। इजी यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है। आप चैनल को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब को उसको फॉलो करते रहिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द क्वेश्चंस एंड द पेपर्स ऑल्सो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।